दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 15 जनवरी 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 9:53 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 और जस्ट अभी सीएनजी पंप पे था, सीएनजी डलवाई है। और लास्ट में जब घर की तरफ आ जाते हैं तो कोशिश यही रहती है एक दिन पहले सीएनजी डलवा ली जाए, क्योंकि फिर देखिए सीएनजी का लफड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप सुबह सुबह ट्रिप से स्टार्ट करते हो ना, तो मतलब सुबह बस अपने काम पे फोकस रहना चाहिए और सुबह अपना जैसे ही घर से स्टार्ट करे तो बस सीएनजी का कोई भी दिक्कतबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों, जब भी मतलब घर की तरफ आता हूँ तो द्वारका से सीएनजी डलवा लेता हूँ। बाय द वे एक आध % हो जाता है कि कई बार उत्तम नगर साइड से ड्रॉप हो जाता है या फिर विकासपुरी साइड मेट्रो वाली साइड से आते हैं, तो फिर नवादा मेट्रो से अंदर ही मटियाला से होते हुए अपने घर पहुंच जाता हूँ। तो उस टाइम क्या है कि फिर दोबारा यहाँ आना थोड़ा सा दिक्कत लगता है, इसलिए उस टाइम भी आधी सीएनजी होती है मेरे पास। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी फ्री होता हूँ वहीं से सीएनजी डलवा लेता हूँ। और अब रात में तो ऐसा मैं स्टार्ट कर दिया कि भाई सीएनजी एडवांस में डलवा लो, वो सही है, क्योंकि अगले दिन है ना सीएनजी की मारामारी रहती है। सुबह सुबह आपको पता ही है स्कूल्स वगैरह की वैनें लग जाती है, तो फिर लाइनें स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उसमें क्या है कि नुकसान अपना ही होता है। जितना आधा घंटा हम सीएनजी की लाइन में देंगे उतने में हम एक ट्रिप कर सकते हैं 200 रुपये की। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं, तकरीबन 9 सवा 9 बजे निकला था और 9:30 बजे पहली ट्रिप्स ली थी मैंने। और पहली ट्रिप मैंने ली थी आपका इधर क्या कहते हैं, सीधा मिल गई थी मुझे। कहाँ की मिली थी, देखो इतनी सारी, जबकि ट्रिप्स मैंने ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है, पर फिर भी माइंड से स्लिप हो जाता है। पहली ट्रिप मेरे पास आई थी आईपी एक्सटेंशन परपरगंज मैक्स हॉस्पिटल की। तो मतलब जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो थोड़ा सा देखना पड़ता है राइडों को कि कितना कौन कौन सी राइड आ रही है, क्योंकि सुबह का ही टाइम होता है दोस्तों हमें राइड सिलेक्ट करने का। और उसी दौरान में हमें अगर एक अच्छी ट्रिप्स मिल गई तो हमारा काम बना देती है। तो उसी का इंतजार कर रहा, कम से कम 7-8 ट्रिपें छोड़ने के बाद एकदम से दिखी स्क्रीन पे ऊबर में 633 रुपये की ट्रिप्स। 633 रुपये यार, मैक्स बरफागंज के मिल रहे हैं, बढ़िया है। तो 633 रुपये, तो 633 में काट पीट के मेरे को मतलब सवा घंटे में मैंने ड्रॉप करी राइड और 609 रुपये मुझे मिल गए। तो वहाँ से फिर मेरे पास सीधा आई थी गुड़गांव की लंबी ट्रिप्स। पर कहते हैं ना कई बार हम गलती कर देते हैं, तो मुझे भी उस ट्रिप को लेने के बाद कैंसिल करी, पर वो मेरी गलती थी। अगर मैं उसको ले लेता तो मेरा काम थोड़ा आज और अच्छा हो सकता था, क्योंकि उस ट्रिप में मेरे को मिल रहे थे 693 रुपये 57 किलोमीटर में। सेक्टर 93 की थी गुड़गांव की बुकिंग। तो एक्चुअली वो ट्रिप ले तो ली थी मैंने, बट उसमें ना दोस्तों एक तो क्या है कि आज थोड़ा कोहरा वगैरह भी ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से मुझे लगा 1 घंटा 50 मिनट ये दिखा रहा टाइमिंग, इससे ज़्यादा ही होगा। और फिर वहाँ गुड़गांव जाते वक्त 12 बज जाएंगे और 12 बजे के बाद फिर वहाँ से ट्रिप्स मिलना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैंने उस राइड को उड़ा दिया। उसको उड़ाते के साथ ही मैंने फिर मेरे पास आ गई सीधा जसोला विहार की। तो जसोला विहार की ट्रिप में मेरे को 17 किलोमीटर में 254 रुपये मिल रहे थे। तो उस ट्रिप को मैंने उठाया, उस ट्रिप को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास सीधा आई फरीदाबाद की राइड। फरीदाबाद आई, मतलब पहले आ रही थी फरीदाबाद की, तो मैंने उसको स्किप करी। मैंने कहा यार फरीदाबाद कौन जाएगा। फिर देखा 15-20 मिनट जसोला विहार पे भी वेट करना पड़ा, राइडें नहीं आ रही। फिर मैंने कहा यार अब आ रही है तो ले लो, क्योंकि 100 रुपये स्टेट टैक्स मेरे को हरियाणा जाने का मिल ही जाता है एक ट्रिप में। तो मैंने कहा 100 रुपये स्टेट टैक्स भी अगले दिन मिल जाएगा और मतलब 18-19 किलोमीटर में 277 रुपये दे रहा था। तो मैंने उस राइड को ली, सीधा अमृता हॉस्पिटल की थी, अमृता हॉस्पिटल ड्रॉप किया और बड़ा स्मूथली रास्ते में दोस्तों आधे घंटे में मैं अमृता हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो रास्ता पकड़ा था मैंने कालिंदी कुंज से, आपका सीधा जो नया रास्ता बन रहा है फरीदाबाद बॉम्बे एक्सप्रेस को जोड़ रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है, वो रास्ता खुल चुका है तकरीबन। और वो सीधा रास्ता दोस्तों आप इमेजिन करोगे मतलब वो कहाँ जा रहा है, वो सीधा आपका पलवल निकाल देगा। मतलब बल्लभगढ़ का पूरा जितना भी स्ट्रेच है, जाम है, वो पूरा का पूरा निकाल देगा अगर आप उस रूट को सीधा फॉलो करोगे। एकदम सीधा, कहीं नहीं मुड़ना आपको, सीधा पलवल पे निकालेगा वो रास्ता। तो टोल से 1 किलोमीटर पहले वो रास्ता निकल रहा है। तो उस रास्ते से गया, सीधा अमृता हॉस्पिटल छोड़ा। अमृता हॉस्पिटल पे 10 मिनट वेट किया। रैपिडो में आ रही थी बुकिंग 680 रुपये की, बट आपको तो पता ही है रैपिडो के हाल, मतलब वो एक तरीके से झपकी सी दिखाता है रैपिडो।
कि भाई इतने अमाउंट की ट्रिप मैं दे रहा हूँ और पर आपको दूंगा नहीं। तो वही कभी कभी लक साथ दे देता है कि हम लोग क्लिक कर लेते हैं, वरना हमारे साथ होता क्या है कि भाई तुरंत ही गायब हो जाती है ट्रिप्स। तो मतलब वो जैसी आई स्क्रीन पे मैंने क्लिक कर रहा था, करने से पहले ही कई बार तो ऐसा होता है कि कर भी देते तब भी पता नहीं उसकी ऐप की वो हैंग हो जाती है और समथिंग रॉन्ग, बस चल ही जाती है एकदम से अनदर ड्राइवर पे। तो बस वो झपकी सी दिखाई थी 680 रुपए की। मैंने कहा यार अगर मिल जाती तो गौर सिटी की राइड थी, 680 रुपए मिल जाते, वो नहीं मिली। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऊबर से ही सेम जिस लोकेशन से मैं लाया था, जसोला विहार से, वहीं की लोकेशन की राइड मिल गई। तो अफगानिस्तान साइड के थे बंदे, तो उनको मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करके फिर सीधा मेरे को लाजपत नगर की राइड मिली, सेंटर मार्केट की। सेंटर मार्केट से फिर सीधा मुझे सीएनजी डलवा ली थी। मैंने कहा यार फिर इधर उधर नोएडा की मिल जाए या कहीं की भी मिल जाए। तो नोएडा वोएडा कहीं की नहीं मिली, सीधा टर्मिनल 3 मिली, एयरपोर्ट, सॉरी टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के भी रेट अच्छे मिले मुझे ऊबर में, 337 रुपये एयरपोर्ट के रेट मिला, जिसमें 320 रुपये ऐसे कुछ 319 मेरे को मिला उसमें से। फिर मेरे पास एयरपोर्ट पे थोड़ा वेट किया मैंने कहा यार एयरपोर्ट साइड से राइड आ जाए, पर राइड नहीं है। फिर मैं एरो सिटी की तरफ गया, एरो सिटी से मेरे पास सीधा IMT मानेसर। तो मानेसर की तरफ गया था, जो 584 रुपये मुझे दिखाए गए थे, और जब ड्रॉप किया तो बंदे का बिल 901 का आया और मुझे मिले 653 रुपये। तो वहाँ से ये लगा लीजिए दोस्तों, आ रहा हूँ धीरे धीरे चल के खाली हाईवे से, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटा हो गया था, राइड कुछ भी नहीं आ रही थी। बस रेट अच्छा मिल गया था और काम हो गया, इस वजह से मतलब मैंने राइड ले ली थी। वरना अब मतलब एक्चुअली क्या है कि गुड़गांव द्वारका के पास में पड़ता है ना, तो दोस्तों इसलिए गुड़गांव चले जाते हैं। और हमारे एक माइंड में थोड़ा सा लालच भी रहता है कि यार इसमें अच्छा रेट मिल रहा है, तो इस वजह से मतलब ले लेते हैं राइड। कई बार को सोचते हैं कि नहीं लेंगे, पर जब काम नहीं हो रहा होता ना दोस्तों, तो मजबूरी में राइडें लेनी पड़ जाती है। तो आज दोस्तों देखिए, आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैं आज ओला उबर में जितने भी ड्राइवर भाई चला रहे हैं उनसे यही बोलूँगा दोस्तों, काम जिंदगी भर होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा काम कम हो जाएगा बट अपना घर टाइम से पहुँचो, ठीक है। मेहनत गर्मी आएगी तब कर लेंगे। अभी फिलहाल देखिए काम, आप सोच रहे होंगे ओला उबर में कितना काम हो जाता है, कैसा काम चल रहा है ठंड में, मतलब ठंड में बढ़िया चल रहा है या क्या है। ठंड में इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। बट अपना देखो सबसे ज़्यादा आपकी नींद है। ड्राइविंग लाइन में आप मेहनत कर रहे हो तो नींद भी प्रॉपर लो, और ठंड में अपना लिमिट काम कर लो। उसके बाद दोबारा से जब गर्मी आएगी तब जाके फिर दोबारा से काम को स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तो काम अगर हम देखें एवरेज वाइज में मतलब ठीक ही चल रहा है, कोई ज़्यादा कम भी नहीं है। बट ठंड में क्या आता है, बुकिंग्स वगैरह कब, जैसे कि शादी के सीजन तकरीबन अभी बंद हो चुके थे, तो अब दोबारा से स्टार्ट होंगे इस महीने। तो इस महीने शायद 15 तारीख होगी, या 16-17 तारीख से दोबारा से स्टार्टेड हो जाएंगे साए। तो फिर थोड़ा सा काम आपका उठना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी ठंड में देखिए सब लोग अवॉइड करते हैं बाहर जाना, तो इसी वजह से आप भी ऐसी लोकेशन की बुकिंग्स लो जहाँ पर मिल जाए आपको बुकिंग्स, ठीक है। और वापसी भी आ जाओ और लोकल करो। और जैसे कि मैंने आज दिन में एक वीडियो बनाई थी कि भाई ऊबर में इंसेंटिव्स प्लान अच्छा चल रहा है, तो उसको भी छोटी राइडें भी करोगे ना तो वो भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए कोई नहीं, ये काम हमारा चलता रहता है, देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, तो कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए आज किस्मत में इतना ही लिखा था तो इतना लेकर जा रहे हैं, और उम्मीद करिए कल अच्छी बुकिंग मिले। तो बुकिंग अच्छी मिलेगी, उससे पहले अपनी तैयारी पूरी रखो, सीएनजी गाड़ी में पूरी फुल करा के रखो। अगले दिन सुबह जब निकलते हो तो सीएनजी का बिल्कुल भी कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, और अपना काम जैसे स्टार्ट कर रहे हो। अभी ठंड में तो देखो लेट भी उठेंगे, लेट भी जाएंगे, तो अभी शेड्यूल सभी का मेरे ख्याल से बिगड़ा हुआ होगा। तो आप भी कमेंट्स करके बताना दोस्तों कि आप जल्दी निकलते हो, किस टाइम पे निकलते हो। सबसे पहले बेस्ट टाइमिंग आप बता दो। देखो मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइमिंग जो होता है वो सुबह का 7 बजे का होता है। बट कई बार आलस ये होता है कि यार इस टाइम ठंड इतनी है ना कि जैसे मन बिल्कुल भी नहीं करता उठने का। तो ये सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। चलिए एंड करने से पहले आपको मैं काम आपका बता देता हूँ। काम नहीं तो बोलोगे महेश भाई ने काम तो कुछ बताया नहीं और साइड से होते हुए निकल गए।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2400 कुछ रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें 2 टोल हैं, एक स्टेट टैक्स हरियाणा का है और एक वापसी का एमसीडी टोल है। तो तकरीबन 2600 कुछ रुपये का मेरा काम है और 7th राइड हुई है, 7 राइड करी है मैंने, ठीक है। 7 राइड में मेरा 2600 तक का काम हुआ है, जिसमें सीएनजी मैंने डलवा चुका हूँ। इसमें तकरीबन दिन में डलवाई थी मैंने 312 रुपये की और अभी डलवाया मैंने 219 रुपये की। तो 500-600 की सीएनजी, तो वही तकरीबन एक सिलेंडर 700 रुपये का भरता है। तो 600 रुपये तक की सीएनजी मेरी तकरीबन लग गई है 2600 के काम में। तो राउंड फिगर आप 2000 मतलब 600 की सीएनजी निकाल देंगे, 2000 बचेंगे। 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की से 100 रुपये का पेट्रोल। तो नेट इनकम मेरी आपके सामने है 1700 रुपये की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई और ड्राइवर हायर किया हो तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास नेट इनकम आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो को और आगे पहुँचती है, उन भाई के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।